क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं, जैसे कोई आपकी मदद नहीं कर सकता और हर चीज आपके खिलाफ है? भजन 3 उत्पीड़न और भय के बीच निराशा से पैदा हुई एक प्रार्थना है, लेकिन आत्मविश्वास, साहस और जीत में बदल गई। आज आपको पता चलेगा कि डेविड ने अपने सबसे बुरे दिनों का सामना कैसे किया और यह संदेश कैसे आपकी पीड़ा के क्षणों को जीवित आशा में बदल सकता है, जिससे आपको अपने सबसे कठिन दिनों में भी साहस, शांति और आत्मविश्वास मिलेगा। ईश्वर आपकी आशा और आपके विश्वास को नवीनीकृत करना चाहता है। इसलिए इस शब्द को प्राप्त करने और एक विशेष प्रार्थना में भाग लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए एक साथ इस परिवर्तनकारी संदेश पर गौर करें। भजन 3 दाऊद द्वारा तब लिखा गया था जब वह अपने पुत्र अबशालोम से भाग रहा था, जिसने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। दर्द की कल्पना करें, आपके इतने करीबी व्यक्ति द्वारा धोखा दिया जाना और वास्तविक मौत की धमकियों का सामना करना, यह सब तब भी जब आप भगवान पर भरोसा करते रहें। इसी संदर्भ में दाऊद प्रभु को पुकारता है। भजन 3 मदद के लिए पुकार से कहीं अधिक है। यह एक विलाप है। यह अराजकता के बीच विश्वास की पुकार है, संकट के बीच आत्मविश्वास का एक शक्तिशाली बयान। वह हमें दिखाता है कि जब सब कुछ खो गया हो तो प्रार्थना कैसे करें, और हमें सिखाता है कि सच्ची सुरक्षा परिस्थितियों से नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति से आती है। क्या आप डेविड के साथ चलने, पद दर पद गोता लगाने और यह पता लगाने के लिए तैयार है कि परमेश्वर आज हमारे हृदयों से क्या कहना चाहता है? श्लोक 1। हे प्रभु, मेरे विरोधी कितने बढ़ गए हैं, ऐसे कई लोग हैं जो मेरे खिलाफ खड़े हैं। डेविड ने भजन की शुरुआत वेदना के स्वर से की, जिसमें उन्होंने अपने दर्द और वास्तविकता को उजागर किया। वह दुश्मनों से घिरा हुआ है और खतरा वास्तविक है। नहीं है कोई डर अमूर्त, लेकिन ठोस शोध का। अपने ही पुत्र द्वारा अपदस्थ राजा स्वयं को अल्पमत और असुरक्षित पाता है। आपका दर्द परित्याग की भावना जितना ही तीव्र है। गुनाह शब्द के प्रयोग से पता चलता है कि समस्या बढ़ रही है और तेजी से फैल रही है। यह सिर्फ एक धमकी नहीं है, वहां कई है। और यह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी जीवन हमें ऐसी स्थितियों में डाल देता है जहां हर जगह चुनौतियों का अंबार लग जाता है। यह रोने वाली कविता इस बात का उदाहरण है कि हम ईमानदारी से प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। वह हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रकट करता है। हालांकि वह राजा है, डेविड अपनी पीड़ा को छिपाने की कोशिश नहीं करता है या यह दिखावा नहीं करता है कि सब कुछ ठीक है। उसे अपने पद या अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है, बल्कि वह अपनी भावनाएं सीधे ईश्वर को बताता है। डेविड चुपचाप निराश नहीं होता, वह प्रभु के सामने अपना दर्द उजागर करता है। संकट के समय में हमारी पहली प्रतिक्रिया से पता चलता है कि हमारा आत्मविश्वास कहाँ है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी सभी चिंताओं को पिता को बता सकते हैं और हमें बताना भी चाहिए। यह ईमानदारी स्वर्ग से सहायता प्राप्त करने का पहला कदम है। भगवान हमारे भय से नाराज नहीं होते, वह हमारी सच्चाई का जवाब देता है। हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं, बाहरी और आंतरिक दबावों, निर्णयों, आलोचनाओं, बीमारियों, संदेहों, विश्वासघातों से अभिभूत। कभी कभी दुश्मन लोग नहीं बल्कि परिस्थितियां होती है जो हमारा दम घोंट देती है। भजन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम इन भावनाओं को नजरअंदाज न करें, बल्कि उन्हें ईमानदारी से ईश्वर तक पहुंचाएं। सोचने के लिए, जब समस्याएं बढ़ जाती है तो क्या आप भगवान के पास भागते हैं या आप स्वयं ही सब कुछ हल करने का प्रयास करते हैं? क्या आपने उसके सामने उन लड़ाइयों को स्वीकार किया है जिनका आप सामना करते हैं? भगवान है क्या जो आपकी पुकार सुनना और आपकी मदद करना चाहता है। पद 2। बहुत लोग मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि परमेश्वर में उसका उद्धार नहीं। यहाँ डेविड ने खुलासा किया कि उसके दुश्मन उस पर न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमला करते हैं। न केवल यह कहा जाता है कि वह खतरे में है, बल्कि यह भी कहा जाता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है।
ईश्वर में उसके लिए कोई मुक्ति नहीं है, उसके विश्वास को नष्ट करने का एक क्रूर प्रयास है। और सबसे बुरी बात, यह झूठ कई लोगों से आता है। यह नकारात्मक शब्दों की बमबारी है जिसका उद्देश्य दिल को ठेस पहुंचाना है। यह सबसे खतरनाक झूठों में से एक है जिसे दुश्मन फुसफुसा सकता है। भगवान आपकी मदद नहीं करेगा। जब हम कमजोर और पीड़ित होते हैं तो इस पर विश्वास करना आसान होता है। इस प्रकार का हमला आशा को कमजोर करता है और विश्वास को नष्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन डेविड यही नहीं रुकता। वह रुकता है, मानो कह रहा हो, रुको और सोचो। यहां तक कि दर्द के बीच में भी वह इन शब्दों को समर्थन देने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए प्रतिबिंबित करता है कि विश्वास सबसे गहरे हमलों का भी सामना कर सकता है। भजन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के शब्दों को अपने विश्वास को परिभाषित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लोगों की राय परमेश्वर की निष्ठा को नहीं बदलती। वह झूठ जो कहता है कि तुम्हारे लिए कोई मुक्ति नहीं है, क्रूस पर पहले ही पराजित हो चुका है। संदेह उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ईश्वर पर भरोसा अधिक होना चाहिए। आस्था संघर्ष का अभाव नहीं है, यह उसके बीच में प्रतिरोध है। सोचने के लिए, क्या आपने डर की आवाजें ज्यादा सुनी है या आस्था की? किस झूठ ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की है? याद रखें, भगवान आपके बारे में जो कहते हैं वह किसी भी आरोप से बड़ा है। आपके जीवन पर अंतिम शब्द प्रभु का है और वह आपको बचाने के लिए वफादार है। श्लोक 3। परंतु हे प्रभु, तू ही मेरी ढाल और मेरी महिमा है, और तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। यह कविता एक शक्तिशाली मोड़ का प्रतीक है। अपना दर्द व्यक्त करने और अपने दुश्मनों के झूठ सुनने के बाद डेविड ने अपना सुर पूरी तरह से बदल दिया। यह आस्था और विश्वास की घोषणा है। वह भगवान को बुलाता है कवच, न केवल एक आंशिक रक्षक, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे हर तरफ से घेरे हुए है। हालांकि वह एक राजा है जो धमकियों और विश्वासघातों से घिरा हुआ है, डेविड जानता है कि उसकी सच्ची सुरक्षा प्रभु में निहित है। यह ढाल भौतिक सुरक्षा से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। यह युद्ध के बीच निरंतर उपस्थिति का प्रतीक है। डेविड कहते हैं, भले ही दुनिया मुझे नष्ट करने की कोशिश करे, ईश्वर मेरी रक्षा करता है। यह छवि हमें याद दिलाती है कि हमारे चारों ओर चाहे जो भी दबाव हो, एक ईश्वर है जो हमें अपनी कृपा से ढक लेता है। डेविड भी भगवान को बुलाता है, मेरी महिमा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने अपना सिंहासन, अपना रुतबा और अपनी सुरक्षा खो दी थी, लेकिन उसकी पहचान उन चीजों में नहीं थी। अपमानित, अस्वीकार और सताए जाने पर भी वह घोषणा करता है, भगवान मेरा सम्मान है। जब दुनिया हमें शर्मिंदा करने की कोशिश करती है, तो भगवान हमें याद दिलाते हैं कि हम वास्तव में उनमें कौन है। दुनिया जो छीन सकती है, भगवान उससे दोगुना वापस कर सकते हैं। अंत में डेविड कहते हैं कि ईश्वर है वह जो अपना सिर उठाता है। प्राचीन काल में सिर झुकाना शर्म या हार का प्रतीक था, परंतु यहोवा ने दाऊद का सिर ऊंचा किया। वह पुनर्स्थापित करना आपकी गरिमा, आपकी आशा, आपका साहस। जब दर्द हमें नीचे देखने के लिए प्रेरित करता है, तो भगवान हमें बुलाते हैं, उठो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह एक प्यारे पिता का कार्य है जो टूट गया है उसे बहाल करता है और हमारे विश्वास को नवीनीकृत करता है। सोचने के लिए, चुनौतियों के बीच आपकी सुरक्षा कहाँ है? आपकी महिमा कहाँ है? ईश्वर आपकी ढाल, आपका सम्मान और आपका सिर ऊंचा करने वाला बनना चाहता है। पद 4। मैंने ऊंचे शब्द से यहोवा की दुहाई दी, और उसने आपके पवित्र पर्वत पर से मेरी सुन ली। यहाँ डेविड हमें प्रार्थना की शक्ति दिखाते हैं। वह न केवल ईश्वर के बारे में सोचता है और अपने दर्द को चुप नहीं कराता, बल्कि अपनी आवाज से चिल्लाओ। यह विश्वास की पुकार है, भावना और समर्पण के साथ की गई प्रार्थना है। यह कोई ठंडी या स्वचालित प्रार्थना नहीं है, बल्कि दर्द और विश्वास से पैदा हुई एक ईमानदार पुकार है।
और भगवान उत्तर देते हैं। यह श्लोक एक शक्तिशाली बात प्रकट करता है। परमेश्वर द्वारा सुना जाना पहले से ही एक सांत्वना है। डेविड ने अभी तक समाधान नहीं देखा है, लेकिन वह पहले से ही शांति महसूस कर रहा है। वह जानता है कि उसकी बात सुनी गई है। यह कार्य में विश्वास है। देखने से पहले भरोसा करना, प्राप्त करने से पहले आराम करना। कभी कभी हमें केवल यह जानने की आवश्यकता होती है कि हमारा पिता हमारी बात सुनता है। डेविड का उल्लेख है पवित्र पर्वत, भगवान की उपस्थिति का स्थान। यद्यपि वह यरूशलेम से शारीरिक रूप से दूर है, उसकी आत्मा दिव्य सिंहासन से जुड़ी हुई है। यह हमें यह सिखाता है, जब प्रार्थना की बात आती है तो कोई दूरी नहीं होती। ईश्वर हर जगह और हर समय सुनता है। इसकी उपस्थिति केवल मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। भूगोल। एक बार फिर पवित्र विराम के साथ श्लोक समाप्त होता है। रुकने, सोचने और प्रतिबिंबित करने का निमंत्रण। क्या आप रोए हैं या चुपचाप अपनी पीड़ा सहते रहे हैं? क्या आपने भगवान से बात की है या आप सिर्फ प्रार्थना करने के बारे में सोच रहे हैं? यह करीब है। वह सुनता है। वह जवाब देता है। सोचने के लिए, क्या आपने चीखने के लिए अपना मुंह खोला या आपने दर्द को अपने दिल में दबा लिया? ईश्वर आपकी आवाज सुनना चाहता है। उससे विश्वास और ईमानदारी से बात करें। श्लोक 5। मैं लेट गया और सो गया, मैं जाग गया क्योंकि प्रभु ने मुझे संभाला। यह श्लोक सरल लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली है। इस भजन में सबसे शक्तिशाली में से एक है। युद्ध, उत्पीड़न और भय के बीच डेविड सोता है। यह कमजोरी नहीं है, यह है अत्यधिक आत्मविश्वास। सताए हुए लोग आमतौर पर सतर्क रहते हैं, लेकिन डेविड आराम करता है। इसलिए नहीं कि समस्याएं खत्म हो गईं, बल्कि इसलिए कि वह यह जानता है भगवान नियंत्रण में है। यहां सोना एक प्रतीक बन जाता है, आंतरिक शांति और व्यावहारिक विश्वास। जब चिंता हावी हो जाती है तो आराम गायब हो जाता है, लेकिन जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो सोना भी आस्था का कार्य बन जाता है। डेविड यह नहीं कहता कि मैं छिप गया या मैंने अपनी रक्षा की। वह अकेला सोने के लिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा रणनीतियों या रक्षकों में नहीं बल्कि प्रभु में निहित थी। और जब वह जागता है तो पहचानता है, यह भगवान ही थे जिन्होंने मुझे संभाला। वह अपने जीवित रहने का श्रेय भाग्य, ताकत या कौशल को नहीं देता। इसे पहचानते हुए दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करें। हर सुबह एक दिव्य उपहार है, भगवान द्वारा दिया गया एक नया अवसर। यह पद हमें विश्राम तक भरोसा करने की चुनौती देता है। चिंता के कारण कितनी रातें बर्बाद हुईं, जिसे केवल ईश्वर ही कर सकता है। उसे सुलझाने में कितनी रातें बीत गईं। डेविड हमें एक अलग रास्ता दिखाता है, विश्वास और आराम, क्योंकि क्या जो हमारी रक्षा करता है वह सोता नहीं। सोचने के लिए, क्या आपकी आत्मा को ईश्वर में शांति मिली है? क्या आप शांति से सोए या अपने डर को अकेले लेकर चले? उस ईश्वर पर भरोसा रखें जो आपका भरण पोषण करता है। वह आपकी भक्ति के योग्य है। पद 6। जो 10,000 मेरे चारों ओर मेरे विरुद्ध उठ खड़े होंगे, उनसे मैं न डरूंगा। यहाँ डेविड का विश्वास एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। वह वास्तविकता को देखता है। वह घिरा हुआ है, धमकाया गया है, खतरे में है, लेकिन वह खुद पर डर हावी होने से इनकार करता है। वह कहता है, मैं नहीं डरूंगा, इसलिए नहीं कि दुश्मन चले गए, बल्कि इसलिए कि वह जानता है जो उसके साथ है। 10,000 कहने का एक तरीका है भीड़, असंख्य खतरे। हालांकि डेविड कायम है। उनका साहस उनकी अपनी ताकत या उनकी सैन्य रणनीतियों से नहीं आता है। यह ईश्वर की उपस्थिति की निश्चितता से आता है। प्रभु की उपस्थिति किसी भी सेना से अधिक मूल्यवान है। यह भरोसा सब कुछ बदल देता है। डेविड खतरे से अनजान नहीं है। ऐसा घोषित करता है, ईश्वर की शक्ति समस्या की भयावहता से भी बड़ी है। वह घिरा हुआ है, लेकिन हारा नहीं है। वह जानता है
कि स्वर्ग उसके लिए लड़ रहा है। यह कथन हमारे लिए आस्था का आदर्श है। हम इसे दैनिक स्वीकारोक्ति के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जब मैं चारों ओर से घिरा रहूं तो भी मैं न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। जब डर आपको पंगु बनाने की कोशिश करे, तो उसे याद रखें, आपके साथ जो सेना है वह स्वर्गीय और अजेय है। सोचने के लिए, आपको क्या डराने की कोशिश की जा रही है? डर, बुरी खबर, आंतरिक दबाव। याद रखें, डर दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, लेकिन आप तय करें कि वह प्रवेश करता है या नहीं। और ईश्वर के साथ होने पर आप समस्याओं से घिरे होने पर भी शांति से रह पाएंगे। श्लोक 7। उठो प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को खुदी पर मारा है, तूने दुष्टों के दांत तोड़ दिए हैं। डेविड ईश्वरीय क्रिया का दावा करता है। वह बदले की भावना से प्रतिक्रिया नहीं करता और अपनी ताकत से हर चीज को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वह कहता है, उठो प्रभु, ईश्वर की शक्तिशाली कार्रवाई का आह्वान करने के लिए इजराइल के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति। यह कहने जैसा है, भगवान, इस युद्ध में प्रवेश करें, मुझे तुम पर भरोसा है। डेविड का विश्वास इतना गहरा है कि वह ऐसे बोलता है मानो जीत पहले ही हो चुकी हो। वह कहता है कि भगवान पहले से ही है, घायल शत्रु और टूटे हुए दांत। यह काव्यात्मक छवि मजबूत लग सकती है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है, भगवान उन लोगों से शक्ति छीन लेते हैं जो हमें नष्ट करने की कोशिश करते हैं। टूटे हुए दांत अब नहीं काटते, बुराई निष्प्रभावी हो जाती है। यह भाषा अकारण हिंसा की नहीं, बल्कि की बात करती है दिव्य मुक्ति और न्याय। डेविड ने कहा, भगवान मेरी रक्षा करे, वह मेरा रक्षक है। और यह आशा भी हमारी है। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि भगवान अपने लोगों की रक्षा के लिए खड़े हैं और बुराई अंतिम शब्द नहीं है। वह लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा है, वह न्याय, सुरक्षा, मुक्ति मांग रहा है। लड़ाई को ईश्वर को सौंपे, और यह आस्था का एक गहरा कार्य है। सोचने के लिए, क्या आपने ईश्वर को अपने लिए लड़ने दिया है, या आप अभी भी अपनी ताकत से जीतने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लड़ाइयां आपकी नहीं है, वे प्रभु से आते हैं। भरोसा रखें कि वह जानता है कि आपकी रक्षा कैसे करनी है और सही समय पर न्याय कैसे लाना है। श्लोक 8। मुक्ति प्रभु की ओर से है, अपने लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाओ। डेविड ने इस भजन को विश्वास और उदार प्रार्थना की एक शक्तिशाली घोषणा के साथ समाप्त किया। वह विश्वास के साथ कहते हैं कि मोक्ष प्रभु का है, मानव सेनाओं, रणनीतियों, संसाधनों या गठबंधनों के लिए नहीं। केवल भगवान ही बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं और पुनर्स्थापित कर सकते हैं। अपने दर्द और उत्पीड़न के बीच में भी डेविड सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, वह परमेश्वर के सभी लोगों के लिए मध्यस्थता करता है। आपका आशीर्वाद आपके लोगों पर बना रहे, इससे एक परिपक्व हृदय का पता चलता है जो संकट में भी दूसरों का भला चाहता है। यह करुणा के साथ विश्वास है। यह एक ऐसी प्रार्थना है जो व्यक्ति से परे जाती है। यहां मुक्ति का दोहरा अर्थ है। डेविड शारीरिक मुक्ति की इच्छा रखता था, लेकिन उसने यह भी माना कि केवल ईश्वर ही शाश्वत मुक्ति प्रदान कर सकता है, आत्मा को जिस सहायता की आवश्यकता है। और वह चाहते हैं कि यह आशीर्वाद विश्वासियों के पूरे समुदाय तक पहुंचे। अवकाश लेने का एक आखिरी निमंत्रण। रुको और सोचो, आपकी आशा कहां से आती है? क्या आप मानवीय तरीकों पर अधिक भरोसा करते हैं या बचाने वाले भगवान पर? और भी बहुत कुछ। क्या आपका विश्वास स्वार्थी है या आपने दूसरों के लिए भी प्रार्थना की है? सोचने के लिए, क्या आपका भरोसा भगवान पर है? क्या आपने केवल अपने लिए या परमेश्वर के सभी लोगों के लिए आशीर्वाद चाहा है? आपका विश्वास आपको विश्वास, आराम और मध्यस्थता की ओर ले जाए मुक्ति प्रभु से मिलती है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भजन 3 हमारे सामने एक गहन सत्य प्रकट करता है। सबसे अंधकारमय क्षणों में भी
हम ईश्वर पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। डेविड दुश्मनों से घिरा हुआ था, उसे धोखा दिया गया, अपमानित किया गया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया प्रार्थना, विश्वास और आराम थी। यह भजन हमें सिखाता है कि सच्ची सुरक्षा समस्याओं की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि ईश्वर की निरंतर उपस्थिति में है। वह ढाल है जो हमारी रक्षा करती है, वह महिमा है जो हमें संभालती है, और वह है जो हमारा सिर उठाता है जब दुनिया हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। यहां तक कि जब कई लोग कहते हैं कि अब कोई मुक्ति नहीं है, तब भी भगवान हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। वह हमारी पुकार सुनता है, रात भर हमें सहारा देता है और प्रत्येक सुबह के साथ हमारी शक्ति को नवीनीकृत करता है। भजन 3 विश्वास, साहस और अटल विश्वास का निमंत्रण है। डर के सामने हम डेविड के साथ घोषणा कर सकते हैं, मैं नहीं डरूंगा। अब जब हम प्रत्येक श्लोक का अर्थ और वह संदेश समझते हैं जो भगवान हमें देना चाहते हैं, तो मैं आपको अगले 6 दिनों तक भजन 3 की प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह अभ्यास आपके विश्वास को मजबूत करेगा, आपकी शांति को नवीनीकृत करेगा और आपको भगवान पर भरोसा रखने वाले दिल से आराम देगा। और इस संदेश को अपने दिलों में स्थापित करने के लिए अब हम आपको हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस प्रार्थना को सहेजें और जब भी आपको एक अनुस्मारक की आवश्यकता हो तो इस पर वापस आए कि भगवान आपके साथ है, हर कदम पर आपका समर्थन कर रहे हैं। भजन 3 से प्रेरित प्रार्थना। भगवान सर्वशक्तिमान, आज मैं डेविड की तरह आपके पास आया हूँ। चुनौतियों से घिरा हुआ हूँ, संदेह की आवाजों से घिरा हुआ हूँ, उन डरों से घिरा हुआ हूँ जो मुझे पंगु बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही उनकी तरह मैं आपकी शक्ति में विश्वास के साथ आता हूँ। तू मेरी ढाल, मेरी महिमा और मेरा सिर ऊंचा करने वाला है। यहाँ तक कि जब कई लोग कहते हैं कि कोई रास्ता नहीं है, तब भी मैं आपके उद्धार पर विश्वास करना चुनता हूँ। मेरी पुकार सुनने के लिए, मेरी आवाज स्वीकार करने के लिए, हर नई सुबह के साथ मेरे जीवन का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, मुझे वह शांति दीजिए जो सभी समझ से परे है, वह शांति जो मुझे लेटने और सोने की अनुमति देती है, तब भी जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। चाहे 10,000 भी मेरे विरुद्ध उठें, तो भी मुझसे भय दूर रखो। आप बड़े हैं, आपकी मौजूदगी ही मेरे लिए काफी है। उठो प्रभु और मेरी लड़ाई लड़ो, हिंसा से नहीं बल्कि आपकी न्यायपूर्ण और दयालु शक्ति से। बुराई के दांत तोड़ो जो मुझे नष्ट करने की कोशिश करते हैं, उन आवाजों को चुप कराओ जो मेरा विश्वास चुराना चाहते हैं, और दुनिया को दिखाओ कि तुम भगवान हो जो बचाता है। मुक्ति केवल आपसे ही होती है। हे प्रभु, कठिन दिनों में भी अपनी उपस्थिति की निश्चितता को नवीनीकृत करें। मेरे विश्वास को मजबूत करो, मेरे पैरों को मजबूत करो, मेरे दिल को जीवित आशा से गर्म करो। मुझे मानवीय शक्तियों पर नहीं बल्कि केवल आप पर भरोसा करने की अनुमति दें, और आपका आशीर्वाद न केवल मुझ पर बना रहे प्रभु, मेरे घर, मेरे परिवार, हर उस व्यक्ति को आशीर्वाद दें जो चुपचाप आपको ढूंढता है, हर थके हुए दिल को जिसे राहत की जरूरत है। अपने लोगों को आशीर्वाद दें। हम साहस, विश्वास और आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं, यह जानते हुए कि प्रभु हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। यीशु के नाम पर आमीन। यदि इस संदेश ने आपको प्रभावित किया है तो इस वीडियो को पसंद करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो कठिनाइयों का सामना कर रहा है और जिसे आशा के इस शब्द को सुनने की जरूरत है। भजनों पर अधिक चिंतन के लिए चैनल की सदस्यता लें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए सूचनाएं चालू करें और टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध छोड़ें, क्योंकि हम आपके लिए विश्वास और स्नेह के साथ हस्तक्षेप करेंगे। तुम भी दाऊद की तरह युद्ध के बीच में भी विश्राम करो, यह जानकर कि परमेश्वर तुम्हारी ढाल और तुम्हारा उद्धार है। अगले वीडियो में मिलते हैं। भगवान आपके जीवन,
आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दें।